क्रिएट अ यूट्यूब वीडियो अबाउट रवांडा नरसंहार 1994, एक दर्दनाक इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले। आज हम बात करेंगे एक ऐसी त्रासदी की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, रवांडा नरसंहार 1994। यह इतिहास का एक ऐसा दर्दनाक अध्याय है जिसे जानकर हमारे दिलों में इंसानियत और एकता की भावना और गहरी हो जाती है। चलिए आज जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था 1994 में और कैसे लाखों लोगों की जान चली गई। रवांडा अफ्रीका का एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश। 1994 में यहाँ पर मात्र 100 दिनों के अंदर लगभग 8 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। यह हिंसा मुख्यतः दो जातीय समूहों के बीच थी, हुतू और तुत्सी। लेकिन इस नरसंहार की जड़ें बहुत गहरी थीं। यूरोपीय उपनिवेशवाद के समय से रवांडा की सामाजिक संरचना में दरारें पड़ने लगी थीं। बेल्जियम ने रवांडा को अपने कब्जे में लिया था और यहाँ के लोगों को जातीय पहचान के आधार पर बांट दिया, तुत्सी, हुतू और त्वा। बेल्जियमियों ने तुत्सियों को शासन में प्राथमिकता दी, जिससे हुतू समुदाय के बीच असंतोष पनपने लगा। यह असंतोष धीरे धीरे गुस्से और घृणा में बदल गया। बेल्जियमियों ने पहचान पत्रों में लोगों की जातीयता दर्ज करवा दी, जिससे जातियों के बीच दूरी और गहरी हो गई। 1962 में रवांडा आजाद हुआ और हुतू बहुसंख्यक होने के कारण सत्ता में आ गए। इसके बाद से तुत्सियों पर अत्याचार शुरू हो गए और वे शरणार्थी बनकर दूसरे देशों में भागने लगे। अब आते हैं 1990 के दशक में। 1990 में तुत्सी शरणार्थियों के एक संगठन आरवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट आरपीएफ ने रवांडा पर आक्रमण किया, जिससे गृहयुद्ध शुरू हो गया। लेकिन सबसे भयानक मोड़ तब आया जब 6 अप्रैल 1994 को रवांडा के राष्ट्रपति जुवेनाल हबियारीमाना का विमान गिरा दिया गया। वह हुतू समुदाय से थे और उनकी हत्या के बाद पूरे देश में तुत्सी समुदाय के खिलाफ हिंसा का एक तूफान आ गया। हुतू चरमपंथियों ने तुत्सियों को खत्म करने का आदेश दिया। अगले 100 दिनों में लगभग 8 लाख तुत्सी और हुतू लोगों को बेरहमी से मार डाला गया। सरकारी मिलिशिया और सामान्य नागरिक भी इस हिंसा में शामिल हो गए। यहाँ पर सबसे दुखद बात यह थी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस नरसंहार को रोकने में विफल रहा। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना वहां थी, लेकिन उन्हें कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी गई। उस समय कई देशों ने रवांडा की स्थिति को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस भयानक नरसंहार के बावजूद रवांडा आज खड़ा हुआ है। आरपीएफ के नेता पॉल कागमे ने सत्ता संभाली और देश को फिर से उठने का मौका दिया। आज रवांडा अफ्रीका के सबसे तेजी से विकास करने वाले देशों में से एक है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी त्रासदी क्यों ना हो, एकता, संघर्ष और प्रेम से हम फिर से उठ सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नफरत केवल विनाश लाती है। हमें प्यार और भाईचारे का रास्ता चुनना चाहिए। रवांडा नरसंहार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा इंसानियत को सबसे ऊपर रखना चाहिए। जाति, धर्म, भाषा या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें हमें केवल बांटती हैं। चलिए हम सब इस इतिहास से सबक लें और दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास करें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इतिहास को जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।